दोस्तों आप सभी को सुबह का नमस्कार। यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में एग्ज़ाम डेट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है और ये जो अपडेट है ये ऑफिशियल है, यानी कि जो उप सचिव हैं उन्होंने एक अपडेट दी है और ये अपडेट जो लेटेस्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये अपडेट कैसे मिली है। तो जैसा कि आप लोग ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए युवा मंच कार्यकर्ता। तो नियुक्ति के लिए शिक्षा आयोग पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले आयोग पर धरना प्रदर्शन किया था और अपना ज्ञापन सौंपा था। मुख्य रूप से ज्ञापन में एक बात लिखी गई थी कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में 25,000 पदों को शामिल किया जाए। तो 25,000 पद जो कि अभी वर्तमान में और रिक्त बताए जा रहे हैं विज्ञापन से इतर, तो उनको विज्ञापन में शामिल करने की बात एक ज्ञापन के माध्यम से कही गई है। खैर, ये तो अलग बात है कि इस पर नया विज्ञापन जारी होगा या फिर ये जो पद हैं इनको वर्तमान विज्ञापन 2022 वाला जो विज्ञापन था उसमें शामिल किया जाएगा। वैसे वर्तमान विज्ञापन में पदों को शामिल करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ये बहुत ही कम है। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर उप सचिव नवल किशोर और शिवजी मालवीय ने आश्वासन दिया है कि साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है इनका आयोजन करवाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर तक टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन कराने के बारे में उप सचिव ने यहाँ पर आश्वासन दिया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस मौके पर मौजूद रहे और उप सचिव का ये कहना कि साल के अंत तक लंबित टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाई जाएगी, ये कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी। फिलहाल कुछ महीने पहले ये बात ज़रूर कही गई थी कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, देन आफ्टर टीजीटी पीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। और ये भी कहा गया था कि जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा थी उसे सितंबर अक्टूबर में कराने की बात कही गई थी। लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए ये परीक्षा अब दिसंबर में आयोजित हो पाएगी या फिर हो सकता है दिसंबर के बाद जनवरी भी आ जाए। लेकिन यहाँ पर ये अपडेट आपके लिए काफ़ी मायने रखती है, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी मायने रखती है। देखो, बुलंदशहर में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं तो उनकी संख्या 16 है और इन 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थियों से शिक्षिकाओं के पद के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आवेदन जो हैं आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट इसकी 30 अगस्त है। तो 30 अगस्त तक जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी कैंडिडेट बुलंदशहर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ होंगी उनको 24,200 रुपये और जो अंशकालिक होंगी उनको 10,780 रुपये का मानदेय महीने में दिया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी, चौकीदार और उर्दू में भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उर्दू शिक्षक के लिए 14,520 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अंशकालिक में स्काउट गाइड, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृहशिल्प, कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक और ये जो 3 पद हैं इस पर 10,780 रुपये मानदेय दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए साक्षात्कार है तो कोई भत्ता दे नहीं होगा और यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होगी। आपका एकेडमिक स्कोर उसी के आधार पर यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। बाकी एलिजिबिलिटी आप जानते ही, अगर आप पूर्णकालिक या अंशकालिक किसी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो जो ये नोटिफिकेशन है उसमें आपकी जो योग्यता है वो लिखी गई है। जैसे कि हिंदी के लिए, हिंदी या संस्कृत के लिए हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक होना चाहिए और उच्च स्तर की टीटी पास होना चाहिए। अंग्रेजी में अंग्रेजी से स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर पर टीटी होना चाहिए। विज्ञान में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होना चाहिए। साथ ही साथ जो अंशकालिक शिक्षक बनेंगे उनके लिए जैसे कि स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड वाले, अंशकालिक में कला, क्राफ्ट और संगीत, गृहशिल्प और कंप्यूटर प्रशिक्षित जो स्नातक हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आई हुई है बुलंदशहर से और क्रमशः लगभग जहाँ जहाँ भी जिन शहरों में भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं वहाँ से वैकेंसी आ रही है। आपको बस ये फॉर्म भर लेना है, ये जो फॉर्म दिया गया है ये फॉर्म भर लेना है और इसको इस प्रकार से स्पीड पोस्ट से भेजना है कि ये हर हाल में 30 अगस्त तक
शाम 5 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष का पद जो कि वर्तमान में रिक्त है, जो अध्यक्ष थे प्रवीण कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद लगभग 50 से ज़्यादा आवेदन आए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष पद के लिए। फिलहाल इसमें कुछ चर्चित नाम भी हैं, जैसे कि पूर्व अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल भी अप्लाई किए हैं और महेश कुमार गुप्ता भी हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के वर्तमान सदस्य अखंड प्रताप सिंह भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल अभी जो 50 आवेदनों में 2-3 सेवानिवृत्त जज भी शामिल हैं और अब ये जो प्रक्रिया है वो क्रमशः आगे बढ़ेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी इन आवेदनों से उपयुक्त आवेदक का पैनल तैयार करेगी और पैनल में शामिल नाम सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय उन्हीं के स्तर से किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 जुलाई थी और शासन सूत्रों के मुताबिक आवेदन के लिए तिथि को आगे बढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लोग यूजी में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, तो 20 तारीख के बाद काउंसलिंग जो है शुरू होगी, क्योंकि अभी जो 20 अगस्त तक तो रजिस्ट्रेशन ही चलेगा, उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। वहीं पर जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी क्रेट में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी लास्ट डेट 20 अगस्त है। फिलहाल बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और साथ ही साथ इनमें से लगभग 62,979 अभ्यर्थियों ने प्रोफाइल अपडेट करते हुए स्नातक के विषयों का चयन भी कर लिया है। 36,415 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा कर दी है। तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। फिलहाल ये उनके लिए है जो लोग स्नातक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। ये पूरी खबर आपको हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और वेबसाइट पर भी पढ़ने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।